प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम बात पढ़ेंगे बाइबल में से नीति वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल पाएगा। तो परमेश्वर जी कह रहे हैं कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल पाएगा। जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, ना धरती सी, ना अंबर सी, ना कोई किनारा सी, जल ही जल सब पासे। जब सभी जगह पर जल ही जल था तो परमेश्वर जी का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर जी ने अपने वर्ड्स के साथ बोला कि प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया। जैसे जैसे परमेश्वर जी बोलते गए वैसे वैसे होता गया। तो लास्ट में सेम परमेश्वर जी ने लास्ट में मनुष्य को बनाया, हमें बनाया, और सेम अथॉरिटी परमेश्वर जी ने हमें दी। अगर हम भी अपनी जीभ से कुछ भी बोलेंगे तो वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में हमने सभी ने सुना ही होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उनके एक लाइफ में एक घटना ने उनकी ज़िंदगी लाइफ चेंज कर दी। एक बार उनको एक अपने स्कूल से एक पत्र मिला। उनके टीचर्स ने बोला कि ये पत्र आपने अपनी माँ को देना है, माँ के अलावा किसी को नहीं देना। उन्होंने घर जाकर वो पत्र अपनी माँ को दिया। तो उसने उस पत्र को पढ़ के उसकी माँ ज़ोर ज़ोर के रोने लगी, और बेटे ने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है। तो माँ ने बोला कि बेटा इसमें लिखा है कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है। हमारा स्कूल इस बच्चे को पढ़ाने के काबिल नहीं है। हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं जो इस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बट उस पत्र में ऐसे नहीं लिखा था। वहाँ उस पत्र में कुछ और लिखा था। उसकी माँ ने उसे गलत पढ़ के सुनाया। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक तौर पे कमज़ोर है, बीमार है और पढ़ने में तेज़ नहीं है। हमारा स्कूल इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। पर उसकी माँ ने गलत उसको लेटर पढ़ के सुनाया, ठीक है, जिसके कारण उस बच्चे की लाइफ चेंज हो गई। उस लेटर को सुनने के बाद वो बच्चा पढ़ने लगा और भी तेज़ हुआ। उसने अपने ऊपर ध्यान दिया और उस इंसिडेंट के कारण उस बच्चे की लाइफ चेंज हो गई। वो एक वैज्ञानिक बन गया, एक माँ के वर्ड्स के कारण। अगर उस दिन उसकी माँ उसको बोलती कि इसमें ये लिखा है कि तुम मानसिक तौर पे कमज़ोर है या तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे स्कूल से ये लेटर है, तो वो बच्चा वैज्ञानिक बन पाता? नहीं, कभी नहीं बनना था। उसके माइंड में एक चीज़ सेट हो जानी थी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये यहाँ पर अभी क्या है, पूरा वचन पूरा हो रहा है कि जो कोई इससे फल काम में लाना जानता है वो इसका फल पाएगा। ये एक मैंने आपको पॉजिटिव एग्जांपल दी। अभी एक नेगेटिव एग्जांपल, शिव कुमार बटालवी, जिनकी हमने बुक्स पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, महान एक कवि हैं, 10th में, +2 में, BA में भी पढ़ी हैं। तो उन्होंने अपनी कविता में क्या लिखा? उन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा, असां ते जोबन रुत्ते मरना तुर जाना परे पराए। वो भूख से नहीं मरे, वो बूढ़े होकर नहीं मरे, वो यंग एज में उनकी डेथ हो गई। इसके कारण, उनके वर्ड्स के कारण। सेम आपको पता ही होगा सभी को, सिंगर मूसे वाले के साथ भी ऐसे ही हुआ। जैसे जैसे वर्ड्स उसने डिक्लेयर किए, सेम उसके साथ वैसे ही हुआ। तो यहाँ पर वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर जी कह रहे हैं कि तेरे मुँह में ज़िंदगी, तेरे मुँह में मौत। तो सम पीपल्स ऐसे भी हैं कि जो ये चीज़ें को नहीं समझते, नहीं मानते। वो बोलते हैं कि नहीं ये वैसे ही है, ये चीज़ें देखने और सुनने में अच्छी लगती है, बट रियलिटी ऐसे नहीं होती, रियल में ऐसे नहीं होती। अगर हम अकॉर्डिंग टू बाइबल अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। अगर परमेश्वर जी ने हमें बनाया तो परमेश्वर जी ने अपना वचन, अपना कलाम भेजा, ताकि जीसस क्राइस्ट को भेजा, ताकि ज़िंदगी हमारे पर बोझ ना बने और हम कभी ठोकर ना खाएं। जैसे मरकुस में भी लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। जीसस ने बोला है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। जो वचन परमेश्वर जी ने लिख दिए हैं वो मतलब पूरे होंगे, हो भी रहे हैं पूरे। एक बिंदी भी ऐसी नहीं है बाइबल में जो पूरी ना हो। इसलिए अब हमें अपने वर्ड्स को पॉजिटिव रखना है। वर्ड से, मुँह से रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोलने, क्योंकि परमेश्वर जी ने लिखा है जीव के वश में मृत्यु और ज़िंदगी दोनों होते हैं। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।